कोटक सिक्योरिटीज ने भारतीय शेयर मार्केट को लेकर एक बड़ा अनुमान जारी किया है। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि निफ्टी अगले साल यानी 2026 के अंत तक 24% की बड़ी छलांग लगा सकता है और सीधे 32,000 के पार पहुंच सकता है। यह अनुमान ऐसे समय में आया है जब इस साल 2025 में शेयर मार्केट ज्यादातर समय एक सीमित दायरे में घूमता रहा और इस दौरान रिटर्न भी काफी मामूली रहे। अगर कोटक का यह अनुमान सच होता है तो निवेशकों के लिए ये नया साल एक मेगा वेल्थ क्रिएशन का मौका बन सकता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोटक ने यह बड़ा अनुमान क्यों लगाया, क्या है इसके पीछे की वजह, निफ्टी को लेकर कोटक का बुल बेस और बेयर केस टारगेट क्या है और निवेशकों को अब क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। कोटक सिक्योरिटीज ने मार्केट आउटलुक 2026 नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में उसने 2026 में शेयर मार्केट की चाल को लेकर अपना अनुमान बताया है। कोटक सिक्योरिटीज की रिपोर्ट कहती है कि 2025 का साल भारतीय शेयर बाजारों के लिए रिटर्न के मामले में काफी फीका रहा। पिछले 12 से 15 महीनों में निफ्टी ने कोई बड़ी तेजी नहीं दिखाई और बाजार लगभग फ्लैट रहा। इस दौरान भारत ने कई विकसित और इमर्जिंग देशों की तुलना में कमजोर प्रदर्शन किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले एक साल के रिटर्न ये बताते हैं कि निवेशकों को कुछ खास फायदा नहीं हुआ है। सबसे बड़ी चिंता की बात है कि विदेशी निवेशक यानी कि एफपीआई लगातार भारतीय बाजार से पैसे निकाल रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह भी है कि घरेलू निवेशकों से बाजार को लगातार सपोर्ट मिल रहा है। चाहे म्यूचुअल फंड हो या फिर बीमा कंपनियां, घरेलू संस्थागत निवेशकों ने बाजार में अच्छी खरीदारी जारी रखी है और रिटेल निवेशकों की भी दिलचस्पी बनी हुई है। कोटक ने कहा कि उसे नए साल 2026 में कई वजहों से शेयर बाजार में तेजी की उम्मीद है। सबसे बड़ी वजह यही है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी मजबूत पॉलिसीज के चलते लगातार बेहतर होती जा रही है। सरकार की ओर से डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने, टैक्स का बोझ कम करने और रोजगार बढ़ाने की दिशा में उठाए गए कदम घरेलू मांग को और मजबूत कर रहे हैं। ब्रोकरेज का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026 में भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ लगभग 7.8% तक रह सकती है, जो कि ग्लोबल स्तर पर सबसे तेज ग्रोथ करने वाले देशों में एक होगा। दूसरी ओर ग्लोबल ट्रेड वार, जियोपॉलिटिकल चिंताएं और ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता जैसी चीजें 2026 के दौरान बाकी दुनिया की जीडीपी को धीमा रख सकती हैं। लेकिन भारत मजबूत घरेलू मांग और रिफॉर्म्स की वजह से इस चुनौती को अच्छे से संभाल सकता है। इसके अलावा कोटक को भारतीय कंपनियों की अर्निंग ग्रोथ में अगले 2 सालों के दौरान तेजी से उछाल की उम्मीद है। ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वित्त वर्ष 2025 में निफ्टी 50 कंपनियों का नेट प्रॉफिट 6.6% की दर से बढ़ा था, लेकिन वित्त वर्ष 2026 में इसके बढ़कर लगभग 8.2% रहने का अनुमान है। लेकिन असली मजा 2027 में है, जहां कोटक ने लगभग 17.6% के जबरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ का अनुमान लगाया है। सबसे खास बात यह है कि यह ग्रोथ सिर्फ चुनिंदा सेक्टरों तक सीमित नहीं होगी, बल्कि बाजार के ज्यादातर सेक्टर्स इस रैली में योगदान देंगे। कोटक ने अपने पसंदीदा सेक्टर्स में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, आईटी, हेल्थ केयर और हॉस्पिटैलिटी को रखा है। अब बात करते हैं उस बड़े अनुमान की जिसकी चर्चा पूरे बाजार में हो रही है, यानी कि निफ्टी के बेस, बुल और बेयर केस के टारगेट की। कोटक को लगता है कि निफ्टी अपने बेस केस में दिसंबर 2026 तक 29,120 के स्तर तक पहुंच सकता है। यह मौजूदा स्तर से करीब 13% की बढ़त है। ब्रोकरेज का कहना है कि उसके बेस केस में निफ्टी इंडेक्स में शामिल कंपनियों की प्रॉफिट ग्रोथ वित्त वर्ष 2026 में 8.2%, वित्त वर्ष 2027 में 17.6% और वित्त वर्ष 2028 में 14.8% तक रह सकता है। कोटक ने कहा कि उसने निफ्टी का वैल्यूएशन पिछले 10 साल के औसत पी रेशियो 20x पर लगाया है। वहीं कोटक ने अपने बुल केस में निफ्टी 50 का वैल्यूएशन 10 साल के औसत पी से 10% प्रीमियम पर रखा है और वित्त वर्ष 2028 के अनुमानित ईपीएस के आधार पर इसका टारगेट 32,032 अंक रखा है। इसका मतलब है कि अगर बाजार तेजी दिखाए तो निफ्टी 2026 के अंत तक इस स्तर तक पहुंच सकता है, जो कि मौजूदा स्तर से लगभग 24% की उछाल होगी। कोटक के बेयर केस में निफ्टी का वैल्यूएशन 10 साल के औसत पी से 10% के डिस्काउंट पर रखा गया है। इस स्थिति में निफ्टी का टारगेट 26,208 अंक आता है। इसका मतलब है कि अगर बाजार कमजोर रहे तो भी ब्रोकरेज को निफ्टी में मौजूदा स्तर से किसी बड़ी गिरावट की आशंका नहीं है। अब सवाल है कि निवेशकों को आगे क्या करना चाहिए। कोटक का कहना है कि निवेशकों को अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए और हर गिरावट पर धीरे धीरे खरीदारी बढ़ानी चाहिए। ब्रोकरेज ने कहा कि जियोपॉलिटिकल तनाव,
ट्रेड से जुड़ी बाधाएं और करेंसी फ्लक्चुएशन जैसी चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। ऐसे में निवेशकों को पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस करना चाहिए। ब्रोकरेज ने कहा कि भारतीय इकोनॉमी के मजबूत फंडामेंटल, कंपनियों की अर्निंग ग्रोथ में तेजी की उम्मीद और फेवरेबल पॉलिसी मिलकर एक मजबूत मंच तैयार कर रहे हैं, जहां बाजार का लॉन्ग टर्म आउटलुक काफी ब्राइट यानी अच्छा दिखाई दे रहा है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।